नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। हमको बधाई देनी चाहिए सर्वोच्च न्यायालय को, क्योंकि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई तो पूरे भारत में तो तहलका मचा। शेयर मार्केट में अडानी जी के शेयर औंधे मुंह गिर गए। विपक्ष पूरी तरह से तेज भाषा में सरकार पे हमलावर हुआ, लेकिन सरकार के पास इतना बहुमत है सदन में कि विपक्ष के हर हमले को उन्होंने हंसते हुए टाल दिया। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट और अडानी के मामले में जितने सवाल उठे थे, उसमें एक शब्द भी उन आरोपों का कोई सरकार ने जवाब देना सही नहीं समझा। दूसरी ओर अडानी सेठ गोदी मीडिया द्वारा और बाकी जगह पे पूरे विज्ञापन दे दे के ये बता रहे थे कि उनके ऊपर ये षड्यंत्र हो गया। भाजपा के प्रवक्ता और गोदी मीडिया इस बात को बार बार रेखांकित कर रहा था कि ये जो हिंडनबर्ग है ये शॉर्ट सेलर है। ये पहले ब्लैकमेल करता है, शेयर गिराता है, फिर खरीदता है, ऊंचे भाव में बेचता है। ये इसका धंधा है। हमें उसके धंधे से नहीं, हमें इस देश में जो गड़बड़ झाला हो रहा था उसके ऊपर चिंता थी। आखिर सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को भी कहा कि तुम भी इंक्वायरी करो। सेबी ने भी शर्मा शर्मी में अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी और अब जाके एक एक चीज बाहर आ रही है। जब सेबी ने इंक्वायरी शुरू कर दी, सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें दखल देना शुरू की, तो जो पार्टनर इन क्राइम थे अडानी जी के साथ, उनको लगा कि उन्हें अपनी चमड़ी बचानी है। और ऐसे ही चमड़ी बचाओ अभियान में, भागा दौड़ी में, एक और घपला बाहर आ गया। और वो उस राज्य से है जहां पिछले 35 साल से राम राज्य चल रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यदि 35 साल से कहीं राज्य में है, सत्ता में लगातार, तो वहां राम राज्य तो स्थापित होना है। और पिछले 10 साल से तो डबल इंजन की सरकार है। वहां 10 साल से तो वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम राज्य की स्थापना की है। अभी उनकी पादुकाओं को लेकर वहां मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं। ऐसे राज्य में भ्रष्टाचार को जगह कहां होगी? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने तो कई बार लाल किले से कस्में खाई है, तिरंगे का साक्षी रख के, कि वो किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे। लेकिन जब अपने वाला हो तो उसे बांटते हैं और सबको बाकी डांटते हैं। तो जब उनके अपने हैं अंबानी, उनको कैसा बांटा जा रहा है इसका बेहतरीन उदाहरण अडानी जी का एक पावर कंपनी है, अडानी पावर मुंद्रा, गुजरात में। उन्होंने 2 एग्रीमेंट पावर परचेस किए, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ किए। उसमें एक क्लॉज था कि भाई इस रेट में हम पावर लेंगे, लेकिन यदि कोयले की कीमत ऊपर नीचे होती है तो फिर यदि कोयला ज्यादा महंगा हो गया तो फिर उस हिसाब से एनर्जी चार्जेस अडानी जी की कंपनी को मिलेगा। उसमें यह था कि जब भी अडानी जी कोल खरीदेंगे इंडोनेशिया से, तो उस कोल परचेज के सारे डॉक्यूमेंट, बिल और एक कोल का जो बाजार है उसको मॉनिटर करने वाली एक एजेंसी है जिसका नाम है ऑर्गस ग्लोबल कोल ओवरव्यू। तो ये ऑर्गस बताती है कि क्या रेट चल रहे हैं अभी कोयले के। तो ऑर्गस को रेफरेंस के लिए इस एग्रीमेंट ने यूज किया कि ऑर्गस के रेट से हम तय करेंगे रेट ऊपर है या नीचे। यदि ऑर्गस ने बोला रेट बहुत महंगे हैं तो हम मानेंगे कि महंगे, लेकिन ऑर्गस के रेट के साथ ही हम रेट लेके चलेंगे। ये सब एग्रीमेंट हो गया। 15/10/2018 से लेके 31/3/2023 तक, इन 5 सालों में अडानी जी की कंपनी को 13,802 करोड़ रुपए
एनर्जी चार्जेस के रूप में दिए 13,802 करोड़। सेबी का डंडा आने के बाद और जब सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन हो गया तो सब डर गए। जैसा मैंने कहा कि पार्टनर जो थे क्राइम में, उन्होंने अपना अपना घर ठीक करना चालू किया। तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने भी अपने कागज खंगालना शुरू किए। तब उनको पता पड़ा कि पिछले 5 साल से कोई डॉक्यूमेंट, कोई बिल अडानी पावर मुंद्रा ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड को दिया ही नहीं। बस उधर से शायद फोन आते गए और इधर से पेमेंट जाता गया। फिर उन्होंने जो रेट उनको समझ में आ गए, जो बताए गए थे, उस रेट के डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं बार बार कि भाई आपने कोयला खरीदा इंडोनेशिया से जिस रेट में, उसका बिल तो दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि इस रेट में खरीदा। देखा यह गया कि इंडोनेशिया में कोयला बहुत सस्ता था और अडानी सेठ अपने यहां बहुत महंगा खरीद दिखा रहे थे। 2-4 उनके सेठ वेंडर थे, उन्हीं से खरीदते थे और ऊंचे बिल में खरीदते थे। और इसी के चलते 13,802 एनर्जी चार्जेस, 13,802 करोड़ रुपए का एनर्जी चार्जेस। जब गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने ये कागज ढूंढे, रेफरेंस देखा, क्योंकि ये जो आर्गस ग्लोबल है ये तो सबके सामने नेट पे दिखता है। जब उन्होंने टैली करने का प्रयास किया तो पता पड़ा कि 3,802 करोड़ रुपए, 3,802 करोड़ रुपए वो फालतू दे चुके हैं अडानी को। तब उन्होंने ये पत्र लिखा अडानी जी को कि महामहिम, हमने आपको 3,802 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए, वो वापस करें, और जो 5 साल में आपने कोयला खरीदा था तो एग्रीमेंट के अनुसार उसके कागज तो जमा करें। एक होता है लूटना, एक होता है लुटवाना। यदि इसी एग्रीमेंट में कोई उद्योगपति फेक या घर पे बनाए हुए बिल बना के देता और सरकार से ज्यादा पैसा लेता तो वो लूट है। लेकिन यहां तो डॉक्यूमेंट भी नहीं दिए, यहां तो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने लुटवाया। और मैं दावे के साथ कहता हूं, यदि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट का लफड़ा नहीं होता, ये सर्वोच्च न्यायालय का लफड़ा नहीं होता, ये सेबी को दिया हुआ ऑर्डर नहीं होता, और जब इंक्वायरी सिस्टम सब दूर चालू हो गई, उसी के डर से ये लेटर लिख के अपने हाथ साफ करने का प्रयास किया। लेकिन क्या गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के अधिकारी ये बताएंगे कि बिना खाना पूर्ति किए पैसे क्यों दिए गए? 5 साल तक ऑर्गस का रेफरेंस क्यों नहीं देखा गया? ये 2023 में कैसा पता पड़ा कि 2018 से लेकर 23 तक ये लफड़े हो रहे हैं? क्योंकि ये मई 15, 2023 का लेटर है और इस पत्र से ये बात बाहर आई। ये एक शुरुआत है अडानी जी के पूरे भाजपा शासित राज्य में। जहां जहां भाजपा की सरकार है या भाजपा अपने मित्र मंडली के साथ है, वहां वहां अडानी जी है, और जहां जहां अडानी जी है वहां वहां ये गड़बड़ झाले हैं। इस पे अभी सभी मौन है। कुल मिला के गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने यह आज रेखांकित कर दिया कि सही मायने में ये गौतम ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड है। गुजरात तो नाम का है, विकास तो गौतम का करना है। क्योंकि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और जब हमारे आका का खासम खास हमारे पास है तो उसको आका के समान पूछ के खुश रखना होता है। इसी में सबकी भलाई है। लेकिन कभी कभी
मामले खुल के भी आते हैं, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, जब अति होती है तो बाहर आती है। ऐसे कई मामले धीरे धीरे सामने आते हुए दिखाएंगे। ये जो लेटर है, ये गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने अडानी पावर मुंद्रा को लिखा हुआ पत्र है। इसमें नहीं कह सकते कि हिंडनबर्ग है, विदेशी साजिश है। इसमें ये नहीं कह सकते कि ये बंगाल की सरकार है ममता की, जो बदनाम करना चाहती है। अरे ये तो आप ही की सरकार है, आप ही की सरकार, आपका उद्योगपति, डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन का घोटाला। इसे कहते हैं लुटवाना, इसे कहते हैं मलाई खिलाना, इसे कहते हैं भ्रष्टाचार करवाना। क्योंकि भ्रष्टाचार ना ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, ये घोष वाक्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का। ना खाने दूंगा ना खाऊंगा, लेकिन अडानी को बड़े प्यार से खिलाऊंगा, ये ब्रैकेट में। ये घोटाला आज कांग्रेस पक्ष ने सारे कागज रखे पार्टी कार्यालय में, और वो पत्र रखा जिसमें सारी चीजें हैं। सरकार, गुजरात सरकार मौन है, अडानी जी को साफ सुन गया है, क्योंकि यहाँ दाद भी अपने, वोट भी अपने। किसको दोष दो। आज इतना ही, फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।